हेलो गाइज, इस बार हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। सबसे पहले हम लीवर के फंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं। लगभग 19 हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पित्ताशय का कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होता है, लगभग 7 जानेंगे। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। इस भाग में हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि लीवर और गॉल ब्लैडर कहां पर आपको पोजीशन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। एब्डोमिनल पोर्शन था, तो ये आपको राइट तरफ, वेंट्रली राइट तरफ एब्डोमिनल कैविटी में आपको लीवर था। लीवर के आपको पीछे वाले हिस्से में आपको गॉल ब्लैडर था, है ना, पित्ताशय था। यहाँ पर क्या होता था, मैं बताना चाहता हूं कि लीवर के आपको बहुत सारे कार्य है। उसमें से पहला कार्य क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल बनाता कौन है? बाइल आपको लीवर बनाता है। लीवर यानी कि यकृत बनाता है ना, लीवर बनाता है। और बाइल आकर के जमा हो जाता है कहां पे, गॉल ब्लैडर में आकर के क्या होता है, जमा होता है। तो ये बनाएगा आपको बाइल, मतलब कि इसके जो सेल्स है यानी कि हेपेटोसाइट्स बनाएंगे और आकर के कहां जमा हो जाएगा, स्टोर होगा, यानी कि गॉल ब्लैडर। यानी कि पूछा जाएगा कि सिंथेसिस ऑफ बाइल, तो लीवर बोलेंगे, जबकि स्टोरेज ऑफ बाइल दैट इज क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को जानना है, समझना है। अब जो है बाइल निकालने वाला जो आपको जो ऑर्गन है, हमने बताया अभी लीवर है ना। अब ये बाइल जो है जब लीवर निकालता है तो इसका जो पीएच वैल्यू है यहां पर आपको क्या होता है, 8.6 होता है, जो आपको काफी अल्कलाइन होता है ना। लेकिन गॉल ब्लैडर में जाते जाते जब ये यहां पहुंचता है तो इसका पीएच वैल्यू 1 घट जाता है। तब पर भी इसका पीएच वैल्यू आपको क्या होता है, आपको डेट इज अल्कलाइन ही रहता है ना। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यानी कि बाइल का जो पीएच वैल्यू आपको अल्कलाइन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू आपको कहां पर आपका होता है, 8.6 के रूप में, दैट इज लीवर। उसके बाद जाकर के स्टोर होता है तो 7.6 होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि बाइल का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने जाना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये जो बाइल है, बाइल में आखिर क्या क्या होता है। बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स के रूप में क्या क्या होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम ग्लूकोनेट होते हैं, है ना, और सोडियम टोरोकोलेट होते हैं। तो हमने बताया 3 चीजें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपको टोरोकोलेट, और एक मैंने बताया सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ओके, तो इस तरीके से आपको 3 प्रोडक्ट होते हैं। जो सोडियम आपको बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं, आपको न्यूट्रलाइजेशन में मदद करते हैं। लेकिन सोडियम टोरोकोलेट और आपको ग्लाइकोकोलेट वो क्या करते हैं, दैट इज आपको इमल्सिफिकेशन करने में। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जब फैट्स जो होते हैं, है ना, जो आपको, तो उसको छोटे छोटे आपको पार्ट में तोड़ने में मदद करते हैं। उस प्रोसेस को क्या करते हैं, यानी कि उसके स्मॉलर वंस फैट ग्लोब्यूल बनाने में मदद करते हैं। तो दैट इज इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो जनरली बाइल जो है हमारे शरीर में आपको क्या निकलता है, आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर निकलता है। तो बाइल में क्या क्या, अभी मैंने बताया, बाइल साल्ट्स होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 पिगमेंट होता है। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब आपको पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब हम लोग यूजुअल फ्लो देखते हैं कि बाइल, तो बाइल बनता है लीवर के द्वारा, आपको हिपैटिक डक्ट के थ्रू जाकर के, सिस्टिक डक्ट के थ्रू जाकर के गॉल ब्लैडर में जमा होगा। उसके बाद आपको बाइल डक्ट के थ्रू आपको कहां पर आ जाएगा, दैट इज कॉमन, आपको दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला, इसको कहते हैं, ये ब्रॉड वाले पोजीशन को हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। इसके थ्रू आकर के कहां पर, ड्यूडेनम में आता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि दैट इज यूजुअल फ्लो होता है, किसका, बाइल का, है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल, पहला फंक्शन आपको लीवर का। दूसरा फंक्शन है डीएमिनेशन। किसी भी वर्ड में डी टर्म लगता है, डीई टर्म लगा है, देखिए यहां पर भी डीई लगा है। तो डीई का मतलब ही होता है रिमूव, टू रिमूव, यानी कि हटा देना। आगे देखिए डीई के बाद है अमाइन। अमाइन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अमाइन ग्रुप NH2 आपको जो ग्रुप है उसको हटाना पड़ेगा। किससे, जब अमाइनो एसिड से हम इस फिगर को हम मिटाते हैं ना, तो इस फिगर को हमने मिटा दिया। अमाइनो ग्रुप को हम लोग हटाएंगे, किससे, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड से हमने क्या किया, अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 हमने क्या किया, हटा दिया। तो आपको बन क्या जाएगा, ये आपको ए का मतलब होता है आपको अमाइनो एसिड, क्या है, अमाइनो एसिड है। इससे मैंने अमाइन ग्रुप को हटाया तो आपको बना दैट इज क्या, अमोनिया। आगे जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलेगा तो बना देगा आपको क्या, दैट इज यूरिया। ओके,
यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये अमाइन ग्रुप को हटाता है, जिसके कारण आपको अमोनिया में इंटरचेंज करता है, यानी कि जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है लीवर आपको कार्य करता है। ओके, इस तरीके से। तो ये हुआ फंक्शन डीएमिनेशन, यानी कि अमाइन ग्रुप को क्या करने में, आपको रिलीज करने में, रिमूव करने में आपको मदद करते हैं, इसीलिए फंक्शन किया। दूसरा डीएमिनेशन। तीसरा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर में उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालना, है ना। तो ये जनरली क्या निकालता है, बाइल साल्ट्स भी निकालता है ना, बाइल पिगमेंट्स भी निकालता है। बाइल साल्ट्स का मैंने बात ही किया, 3 आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, है ना। लेकिन आपको बाइल, आपको पिगमेंट की बात करें तो बाइल पिगमेंट 2 तरीका का पिगमेंट बनाता है। एक बनाता है आपको इसमें बाइल पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, और एक बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन जो होता है ये आपको येलो पिगमेंट होता है, लेकिन जो ये बिलीवर्डिन है ये आपको डेट इज क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। ओके, इस तरीके से 2 आपको बाइल पिगमेंट भी आपको निकालते हैं ना, इस तरीके से। इसी कारण से हमारा जो है डेट इज हम लोग देखते हैं फिकस में कलर जो होता है डेट इज येलो कलर, किसके कारण, बिलीरुबिन का कंटेंट्स होने के कारण होता है। ओके, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसके अलावा और भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, मेटल आयंस है ना, तो आपको हीमोग्लोबिन, ये सब जो भी है जितना भी स्क्रिट्रा होगा ना, सबको आपको ले जाकर के कहां पर, आपको बाइल के थ्रू आपको कहां पे, ड्यूडेनम वाले हिस्से में आपको छोड़ेगा, और ड्यूडेनम फिर क्या करेगा, उस पार्ट को फीकस के थ्रू, यानी कि जो डेट इज अनवांटेड जो सॉलिड वेस्ट है उसके थ्रू डेट इज क्या करेगा, शरीर से आउट कर देगा, है ना। तो इस तरीके से इजेशन प्रोसेस के थ्रू डेट इज आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको ड्यूडेनम में चले जाएंगे आपको बाइल के थ्रू। नेक्स्ट है आपको ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर टर्म है ग्लाइको, ग्लाइको से हुआ, देखिए आगे पूरा पढ़िए तो ग्लाइकोजेन है ना, यानी कि ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जब एक्स्ट्रा आपको ग्लूकोज होते हैं, तो आपको जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज होते हैं तो आपको क्या होता है, आपको ग्लाइकोजेन बनता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि ग्लाइकोजेन फॉर्म होता है। ये आपको बीटा सेल जो होता है पैनक्रियाज का, इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो वही कहता है कि आपको क्या कीजिए, आपको जितने भी ग्लूकोज है उससे क्या कीजिए, ग्लाइकोजेन बनाइए। 5वां है आपको फंक्शन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, कि ग्लाइकोजेन आपको तोड़ना, ग्लाइकोजेन को तोड़ेगा, है ना। ग्लाइकोजेन आपको इंटरचेंज होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अल्फा जो सेल्स है पैनक्रियाज के, यानी कि आपको ग्लूकागॉन, वो क्या करते हैं, ये प्रोसेस को परफॉर्म करने में आपको मदद करते हैं। कौन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। अगला है लिपोजेनेसिस, है ना। लिपोजेनेसिस क्या है, लिपोजेनेसिस में होता है कि जैसे फैट्स बना देना, जैसे आपको, जैसे फैट्स किससे, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, जो भी कंटेंट है उससे क्या कर देना, आपको फैट्स क्रिएट कर देना। ये भी लीवर का कार्य होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, लिपो टर्म यहाँ पर फैट के लिए आया है। अगला है 7 नंबर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जैसे कि कोई कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपको ग्लिसरॉल हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ये सब के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, आपको दैट इज कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस आपको दैट इज एग्जिबिट होता है। ओके, तो दैट इज ये सब जो कंडीशंस है जनरली आपको किडनी में, स्ट्रिप्टेड मसल्स में, ये सब में आपको प्रोसेस होता है। जनरली आप लोग कॉरी साइकिल्स ये सब वगैरह भी लगता है कि इसी के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है 8 डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डी टर्म देखिए यहाँ भी लगा हुआ, डी का मतलब यहाँ पर किसको रिमूव करना पड़ेगा, टॉक्सिक मेटेरियल को रिमूव करता है ना। ये टॉक्सिक मेटेरियल को अपने जो ऑर्गेन है ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, उस मेटेरियल्स को कम करके, यानी कि हार्मलेस, यानी कि कम हार्मफुल आपको प्रोडक्ट में आपको चेंज करके ये क्या करता है, शरीर से बाहर करता है। जैसे आपको मेटाबॉलिक, जैसे कोई भी शरीर बॉडी के सेल्स में होता है तो प्रोजिक एसिड बनाता है। प्रोजिक एसिड क्या है, कम आपको हार्मफुल लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर मान लेते हैं कि ज्यादा टॉक्सिक रहता तो इससे क्या होगा कि आपको डेथ होने का चांसेस होता है। तो ये आपको लेस टॉक्सिक आपको बना करके शरीर से आपको आउट करने में मदद करता है। नेक्स्ट 9th है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है, आपको, आप लोग जानते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो सेल में होता है, लेकिन क्या एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के द्वारा होता है। उसी प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन लीवर दैट इज कॉल्ड हीमोपोइसिस कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट 10th है सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन।
आप जानते होंगे कि जैसे ब्लड क्लॉटिंग में आपने पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा होगा, है ना, फाइब्रिनोजेन पढ़ा होगा। तो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, ये जो है आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को कौन बनाता है, आपको डेट इज कौन, लीवर बनाता है। तो ये जो दो है ना, ये आपको डेट इज आपको ब्लड प्रोटीन से है। तो सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन भी आपको परफॉर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपको डेट इज सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट के जैसा एक्ट करता है। ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है ताकि आपको जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वहीं पर जमे नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर जमे नहीं, है ना, इसीलिए हिपैरिन रहता है। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। तो हिपैरिन को बनाता कौन है, ये आपको यकृत बनाता है, लीवर बनाता है ना। कितना अच्छा कार्य है ना। तो जो लीवर के जो इतने कार्य आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीवर काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक होता है रेट, इसीलिए आपको बहुत सारे आपको फंक्शंस देखने को मिलता है। लीवर का सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर होता है। अगर लीवर को आधा हो गया है, मान लेते हैं कोई कंटामिनेटेड वाटर टेक करने के कारण आपको कोई बीमारी हुआ, हाफ हो गया लीवर का सेल्स, है ना आपको, तो मतलब कि लीवर जो ऑर्गन है उसके हाफ हो गए सेल्स, तो क्या होगा, 15 दिन के अंदर वो क्या कर लेगा, दुगना बना देगा। इसमें इतना कैपेबिलिटी होता है ना, रीजनरेशन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है आपको लिम्फ फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये लिम्फ बनाता है ना, लिम्फ बनाने का एक जगह होता है आपको क्या, यकृत। यकृत में ही लिम्फ बनता है ना, जो आपको एक सिस्टम चलता है लिम्फ से, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, लिम्फ हुआ, लिम्फ वेसल्स हुआ, जो भी लिम्फ नोड है वगैरह मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाते। तो वहां पर लिम्फ जो आप पढ़ते हैं, जो आपको कलरलेस फ्लूइड होता है ना, दैट इज लिम्फ जो है, लिम्फ आपको कौन बनाता है, दैट इज लीवर बनाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए भी आपको दैट इज लीवर बनाता है। जैसे हम लोग जो गाजर खाते हैं ना, गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन से ही आपको विटामिन ए बनाने में आपको मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। पार्टिकुलरली बहुत सारे आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सबको आपको डाइजेस्ट करने के लिए सर्टेन बहुत सारे आपको एंजाइम्स को भी क्या करते हैं, सिक्रीट किया जाता है। तो ये क्या करता है, एंजाइम भी आपको दैट इज क्या करता है, सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब हुआ एक ही बॉडी के अंदर अगर कोई भी मेटेरियल्स, यानी कि कोई भी मैक्रोमोलेक्युलर केमिकल्स जो भी है आपको एंजाइम्स के फॉर्म में, हार्मोन्स के रूप में जो भी है, आपको क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, शरीर के अंदर ही अंदर उसको सिक्रीशन करते हैं। तो ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे फॉरेन सेल हो गया, डेड सेल हो गया, या आरबीसी हो गया, इसको क्या करता है, जब खराब हो जाता है ना, आरबीसी खराब हो जाता है ना, तो क्या करता है, यकृत ही, लीवर ही उसको क्या करता है, मतलब कि लीवर बॉर्न आउट कर लेता है उसको, मतलब कि सड़ा गला देता है ना। तो दैट इज हीमोग्लोबिन, और उससे क्या करता है, बाइल पिगमेंट बनाने में आपको मदद करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी समझा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है। आरबीसी जो है हम लोग कह सकते हैं कि आरबीसी डेड कहाँ होता है। आपने पढ़ा होगा, स्प्लीन पढ़ा होगा, है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल कहा जाता है, लेकिन ये आपको लीवर में भी आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, हम बताएंगे। एक सेल होता है, एक सेल होता है क्या, कफर सेल का आपने नाम सुना होगा। कफर सेल लिखाता कैसे है, इसलिए पहले लिखते हैं कफर सेल, KUP, कफर ऐसे लिखाता है, P साइलेंट होता है। कफर सेल्स जो होते हैं ये आपको मैक्रोफाज के जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा, मैक्रोफाज। अब मैक्रोफाज क्या करता है, ये इनगल्फ कर जाता है। किसको इनगल्फ करता है जी, इनगल्फ ऑफ डिजीज कॉजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज करता है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये पैथोजेंस को आपको क्या करता है, आपको इनगल्फ करता है, उसको खा जाता है एकदम से, है ना। यानी कि सोचिए किस तरीके से हमारे बॉडी को बचा कर रखता है ना, जो पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है ना। तो ये फैगोसाइटोसिस, यानी कि इसमें कफर सेल्स जो पाए जाते हैं आपको लीवर में, मैंने बताया था इसके पहले पार्ट वाले वीडियोज में, मैंने बताया था, है ना, हिपैटोसाइट्स की जगह जगह पर आपको कफर सेल्स आपको रहते हैं, है ना, हिपैटिक लोब्यूल्स का जब सेक्शन काटा था। तो अगला है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, आपको किडनी, आप लीवर, किडनी में आपको जानते हो किडनी का फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन, लेकिन किडनी ऑस्मोरेगुलेशन क्यों कर पाता है, लीवर से एक आपको प्रोटीन, लीवर एक प्रोटीन निकालता है, उस प्रोटीन का नाम है आपको एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीन है, क्या है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन, यही जो प्रोटीन है आपको निकलने के कारण आपको किडनी में आपको ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस होता है, उसके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना वहां पर, और दैट इज वहां पर आपको मेंटेनेंस जो होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन समझते हो, वैलेंस
होता है किसके बीच, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करने के प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। देखो इसमें टर्म है छुपा हुआ ऑस्मोसिस, है ना। तो एक ऐसा रेगुलेशन है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऐसा मेंटेनेंस। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन लीवर के द्वारा निकलता है, इसी प्रोटीन के कारण हो पाता है। आपको किडनी क्या करता है, मेंटेनेंस करने का कार्य करता है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस का, है ना। तो डेट लीवर अगर नहीं होता तो देखिए सोचिए क्या क्या होता है ना। अगला है 18th है प्रोडक्शन ऑफ हीट। हमने बताया जो लीवर है, लीवर का सबसे ज्यादा आपको मेटाबॉलिक रेट होता है, इसके कारण जो है आपको काफी ज्यादा वो ऑर्गन क्या करता है, हीट को क्या करता है, जनरेट करता है, हीट को रिलीज करता है, इसलिए, है ना। तो इसमें कैपेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग ने 18 जो है फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हीट दिया है। ओके, 9th है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप में बहुत सारे कंटेंट्स को, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को, है ना, कंटेंट्स को क्या करता है, आपको भंडार करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है ना, डिपॉजिट करके रखता है। जैसे देखिए, जैसे आपको हम बताए, है ना, तो जैसे आपने इसमें वाटर को भी ये करता है ना, ग्लाइकोजन का आप तो नाम सुने हो कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, दैट इज आप जानते ही हो कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, दैट इज लीवर में। ब्लड जनरली कभी कभी लिम्फ भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। आपको विटामिन आपको विटामिन में कौन कौन, जितने भी आपको फैट सॉल्युबल है, ए डी ई के, और आपको विटामिन B12, है ना, आपको लिम्फ हो गया, है ना, आपको दैट इज, ये सब जितने बहुत सारे हैं, इसको स्टोर करने में आपको क्या करता है, मदद करता है। ओके, तो ये दैट इज, ये अपने आप में क्या करता है, स्टोर भी करता है। जैसे ये बाइल बनाता है ना। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज बाइल को भी, बाइल को तो स्टोर नहीं करता है, बाइल को बनाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये देखा, आपको लीवर का फंक्शन हमने देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमने बताया था लीवर के पीछे आपको हिस्से में, निचले हिस्से की तरफ, है ना, आपको क्या होता है, एक आपको पियर लाइक नाशपाती के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं हम लोग पिताशय कहते हैं, जहां पर बाइल स्टोर किया जाता है। उसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन से है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, है ना। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl मतलब कि जो एसिडिक जो है स्टमक में, आपने जानते हो कि ये जो स्टमक था, स्टमक जब भोजन आपको यहाँ पर एसिडिक डाइजेशन होता था, यहाँ पर एसिडिक किसके द्वारा, HCl के द्वारा। तो ये जो ड्यूडेनम था, इस ड्यूडेनम में आपको यहाँ से आता था, ये आपको डेट इज एम्पुला था, तो यहाँ पर आपको बाइल आता था। यही बाइल क्या करता है, एसिडिक को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। हमने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, इस बाइल मैंने बताया था बाइल साल्स में सोडियम बाइकार्बोनेट था। ये क्या करता है, जो भी आपको कायम रहता है, कायम मतलब कि स्टमक में डाइजेस्ट हुआ पार्ट, कायम में जो भी आपको एसिडिक नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि फंक्शन हुआ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। अगला फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, है ना। मैंने बताया ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर वंस ऑफ फैट। ओके, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस अप्लाइड इन लिवर थ्रू सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो इसके द्वारा, यानी कि सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट के द्वारा आपको क्या होता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें फैट को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में आपको क्या कर देता है, तोड़ने में मदद करता है। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। बहुत सारे ऐसे हैं जो फैट कंटेंट्स को, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब को भी क्या करता है, ये आपको एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ जो भी विटामिन है आपको फैट से रिलेटेड, विटामिन ए डी ई के, ये सब जो है ना विटामिन, उसको भी क्या करता है, वो स्टोर करता है ना, मतलब स्टोर नहीं, एब्जॉर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब हुआ ये डिस्चार्ज, यानी कि आपने जो बॉडी है इससे क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर है, बाइल स्टोर किया रहता है, तो बाइल को क्या करता है, अपने शरीर से क्या करता है, आउट करता है ना। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टोर करने के बाद फिर से वो बाइल निकल करके भेजता है। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है आपको गॉल ब्लैडर में भी आपको देखने को मिलता है। ओके, यानी कि जो भी आपको गंदे गंदे मैटर्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या करता है, शरीर से आउट करने में मदद करता है, यानी कि जो अपने बाइल रखा हुआ है ज्यादा देर तक नहीं रखता। 5th नंबर है प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन। प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये फंक्शंस कह रहा है, इसमें इतना कैपेबिलिटी होता है ना बाइल में, जो ये बाइल गॉल ब्लैडर में जो बाइल है, इसमें इतना कैपेबिलिटी है
जो गॉल ब्लैडर से बाइल जो आया है ना, जो फूड जो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा था तो यहीं पर सड़ गल जाता है। जैसे नहीं फूड का भी तो एक लाइफ होता होगा कि खाते हैं फूड ज्यादा देर तक रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो स्टमक में गया तो फूड यहाँ पर 3-4 घंटा रहता है तो उसके बाद फूड को खराब हो जाना चाहिए। तो बाइल जैसे ही न्यूट्रलाइज करता है तो बाइल जैसे ही एक्ट करता है उस फूड से कायम से, है ना, तो क्या करता है, जो डिकम्पोजिशन होने वाला रहता है वो बच जाता है ना। तो डिकम्पोजिशन होने नहीं देता है ताकि जाकर के जो है बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन ब्लॉक खराब नहीं कर दे, है ना। तो दैट इज फिफ्थ जो फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, आपको दैट इज आपको कंटिन्यू रखता है कौन, गॉल ब्लैडर। बहुत अच्छा प्रोसेस है। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस प्रोसेस। पेरिस्टालसिस आपने जानना होगा, जानते होंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस अप्लाइड इन इसोफेजियल मसल्स, इन इसोफेजियल मस्कुलर वॉल्व। दैट प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको इसोफेगस में ही नहीं होता है, इंटेस्टीन में भी होता है। तो इंटेस्टीन के पेरिस्टालसिस, इंटेस्टीन में आपको जो भी गट है, गट में मोस्टली जगह आपको पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है। तो ये इंटेस्टीन की बात करते हैं। इंटेस्टीन में पेरिस्टालसिस प्रोसेस को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंकरेज करने में, स्टिमुलेट करने में, बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 7th नंबर एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। क्या होता है कि एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, कोई कोई आपको ऑर्गन से निकलता है, लाइपेज निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है ना। तो जो भी ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में है या पैनक्रेटिक लाइपेज है, तो जहां पर भी लाइपेज रहेगा अगर बाइल उससे एक्ट करेगा ना तो उस इनएक्टिव लाइपेज को क्या कर देता है, एक्टिव बनाने में आपको मदद करता है ना। तो पहले इनएक्टिव स्टेज होता है, तो बाइल आपको जैसे ही रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, तो वो आपको इनएक्टिव लाइपेज अब क्या हो जाएगा, दैट इज एक्टिव हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि अभी ये जो डायग्राम है ये आपका स्टमक का है, ये जो है दैट इज ये कि लीवर का है। यहां से मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दैट इज ये आपका मान लेते हैं कि ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और यहां पर हम लोग समझ जाते हैं कि यहां पर अभी हम समझने की कोशिश करते, इधर आपको दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट गया हुआ है। ओके, तो ये जो है यहां पर जो हम लोग जान रहे हैं, यहां पर समझिए ध्यान से, ये जो बाइल आया तो ये हुआ हेपेटिक डक्ट, ये डक्ट हुआ, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं हेपेटिक डक्ट, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, इसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट, इसको कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेटिक डक्ट में मान लेते हैं या तो बहुत छोटा छोटा स्टोन, ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो भी है आप कंटेंट आपको रह जाएगा ना, तो इस ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण बाइल लीवर के थ्रू आपको गॉल ब्लैडर की तरफ नहीं आ पाएगा। अगर बाइल डक्ट में हुआ तो गॉल ब्लैडर से जो आ रहा है यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा वो बाइल, तो जब ऐसा जब स्टोन जो है आपको जब स्टोन बन जाएगा ना, तो स्टोन बनने के कारण वो बाइल को क्या करेगा, ब्लड ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, जब ब्लड एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे जो आंख जो देखते हैं ना, जॉन्डिस उन्डिस होता है तो नहीं देखते कि आंख एकदम पीयर पीयर रहता है, पीला पीला येलोइश येलोइश, आपका पूरा स्किन येलोइश येलोइश रहता है। ये किसके कारण, दैट इज आपको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। वहां पर जब गॉल स्टोन बनने का प्रोसेस होता है तब तो हम लोग देखते हैं दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन, और उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने जाना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये सब जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आपको कंटामिनेट जो वाटर है, कंटामिनेट वाटर को टेक करने के कारण होता है। अगले भाग में हम लोग नया वीडियोस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।